पृथ्वी पर चलने वाले सबसे बड़े डायनासोर के खिताब के लिए लड़ाई अभी भी जारी है। जैसे जैसे समय बीतता है, हम इन प्रागैतिहासिक दिग्गजों के और सबूतों को उजागर करते हैं और हम केवल पौधे खाने वालों के बारे में ही नहीं बल्कि मांस खाने वाले डायनासोरों के बारे में भी बात कर रहे हैं। शक्तिशाली सरूपोड कितने बड़े थे और क्या ये दिग्गज वास्तव में अपने समय के दौरान क्रूर मांस खाने वालों के शिकार हो सकते थे? क्या शक्तिशाली गिग्नोटोसॉरस या विशाल और डरावना स्पिनोसॉरस टायरानोसॉरस को हरा सकता है युद्ध में रेक्स? और क्या टीरेक्स पहले की तुलना में 70% बड़ा हो सकता था? आप में से कई लोगों ने शायद सीखा है कि ब्रेस्टोसॉरस और डिप्लोडोकस जैसे डायनासोर सबसे बड़े थे और वे एक शताब्दी से अधिक समय तक संग्रहालय जाने वालों के लिए राक्षसी पौधे खाने वालों की मानक छवि थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हमने जल्दी ही जान लिया कि ये विशाल जानवर भी सबसे बड़े नहीं थे। 1970 के दशक से लेकर 1990 के दशक तक चले महान डायनासोर पुनर्जागरण के दौरान बहुत सारी नई डायनासोर की हड्डियों को उजागर किया गया था और इन जीवाश्मों के बड़े नाम थे, जैसे कि अल्ट्रासोरस, सिस्मोसोरस और सुपरसोरस। समस्या ये थी कि जब जीवाश्मों का अध्ययन किया गया तो इन विशाल राक्षसों के बारे में क्षेत्र से की गई घोषणाएं प्रयोगशाला में टिकी नहीं रहीं। अफसोस की बात है कि बहुत सारी डायनासोर की हड्डियां जो उस समय खोजी गई थीं, या तो खो गईं या नष्ट हो गईं। द्वितीय विश्व युद्ध या जीवाश्म बस विकसित हो गए और कोई अन्य उदाहरण तब से खोजा नहीं गया है। एक पौधे खाने वाले डायनासोर के लिए सबसे बड़ा पूर्ण जीवाश्म कंकाल जो पाया गया है वो ब्रेचियोसॉरस का है, जो आकार में 17 से 22 मीटर लंबा होता है और लगभग 13 मीटर लंबा होता है। विशाल डायनासोर का वजन शायद 70 टन जितना था। इसके पिछले अंगों की तुलना में इसके आगे के अंग लंबे थे, जिससे संभवतः ब्रेकियोसॉरस को अपनी लंबी गर्दन पर दबाव डाले बिना उच्च वनस्पति तक पहुंचने में मदद मिली। कुछ जीवाश्म विज्ञानियों का कहना है कि ये डायनासोर भोजन तक पहुंचने के लिए कभी-कभी अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो सकता था। विशाल ब्रेचियोसॉरस इतना बड़ा था कि उसके कुछ शिकारी होने की संभावना थी और अनुमान है कि वे लगभग 100 वर्षों तक जीवित रहे। सबसे बड़े शाकाहारियों में से एक, जिसके प्रमाण हमारे पास लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के चारों ओर घूमने के प्रमाण हैं, शुरुआती क्रेटेशियस के दौरान अन्य विशाल सरूपोड्स के साथ। इस विशाल जानवर को पटागोटिटन मेजोरम कहा जाता है या टाइटेनोसॉर के रूप में जाना जाता है। इस डायनासोर के कई जीवाश्म पाए गए हैं, जिसमें 2-4 मीटर लंबी जांघ की हड्डी भी शामिल है। पहली के कुछ टुकड़ों के साथ इसका कंकाल पूरी तरह से ढाला गया था और अमेरिकी प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में इसका अनावरण किया गया था। टाइटेनोसॉर का कंकाल इतना बड़ा है कि उसका सिर और गर्दन संग्रहालय के दालान में चिपक गया है। टाइटेनोसॉर का वजन लगभग 69 मीट्रिक टन होने का अनुमान था। ये 10 पूर्ण विकसित अफ्रीकी हाथियों से अधिक है। ये जीव जब पूर्ण विकसित हो गए थे तो इतने बड़े थे कि शिकारियों के लिए इन्हें नीचे गिराना बहुत मुश्किल हो सकता था। ये बहुत बड़ा है, लेकिन टाइटेनोसॉर से भी बड़ा एक और पौधा खाने वाला डायनासोर था। हम बात कर रहे हैं अर्जेंटिनोसॉरस। ये 1993 से विज्ञान के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बिहेमोथ का सबूत मूल रूप से 1987 में पाया गया था। एक पशुपालक को एक पूर्ण विकसित मानव के आकार का एक विशाल जीवाश्म मिला, लेकिन रैंचर को ये नहीं पता था कि ये एक प्राचीन जीवाश्म था और उसने सोचा कि ये पेट्रीकृत लकड़ी का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन ये एक बड़ा एकल कशेरुका निकला जो एक नए खोजे गए सरूपोड से संबंधित था। डायनासोर की हड्डी की कई खोजों के बावजूद अर्जेंटिनोसॉरस का कोई पूरा कंकाल नहीं मिला है, लेकिन पुरातत्वविदों ने जो पाया है वह हमें एक स्पष्ट तस्वीर देता है कि यह जानवर वास्तव में कितना बड़ा था। 37 से 40 मीटर की लंबाई तक बढ़ रहा था और शायद इसका वजन 90 और 100 मीट्रिक टन के बीच कहीं था। लेकिन केवल शाकाहारी डायनासोर ही नहीं थे जो चारों पैरों पर चलते थे। वास्तव में कुछ बड़े द्विपाद पौधे खाने वाले डायनासोर थे जो टायरानोसॉरस से भी बहुत बड़े थे। रेक्स और यहाँ तक कि स्पिनोसॉरस दोनों पर हम कुछ ही क्षणों में पहुँचेंगे। कई दशकों तक एकमात्र जीवाश्म जो पेलियोंटोलॉजिस्टों के पास एक सर्वाहारी विशाल थेरोपोड नामक जानवर का था, वो 8 फुट लंबी भुजाओं की एक जोड़ी थी जिसमें 8 इंच के पंजे थे, जो किसी भी द्विपाद डायनासोर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी भुजाएं थीं। 1964 में गोबी रेगिस्तान में वापस खोजा गया। वैज्ञानिकों ने इसका नाम डायनोचेरस मिरिपिकस रखा। भयानक हाथों के लिए ग्रीक
जीवाश्म बताते हैं कि ये डायनासोर 10 मीटर लंबा और कम से कम 4-5 मीटर लंबा था और अधिकांश वयस्कों का वजन 9 टन से अधिक होने के कारण ये आकार के विभाग में भी कम नहीं था। आप शायद सोच रहे होंगे कि इसने अपने लंबे हाथों और पंजों का इस्तेमाल किस लिए किया। जीवाश्म विज्ञानियों का कहना है कि डायनोकायरस ने पौधों को खोदने या यहाँ तक कि मछली पकड़ने के लिए अपने लंबे हाथों और पंजों का इस्तेमाल किया होगा। हालांकि डिनोचेरस ने शायद किसी अन्य छोटे जीव को छीन लिया जो कि इसके साथ रास्ते को पार करने के लिए पर्याप्त रूप से अशुभ था। इस बड़े अनोखे डायनासोर की अन्य विशेषताओं में एक बड़ी मोटी कुबड़ वाली रीढ़ शामिल है। ये डायनासोर बड़ा और डरावना लगता है, लेकिन एक विपाद शाकाहारी इससे भी बड़ा था। लगभग उसी समय लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रेटेशियस अवधि के दौरान एक विशाल हेड्रोसॉरिड डायनासोर था जो अब शेडोंग प्रायद्वीप में घूमता था। इसका वैज्ञानिक नाम शेडोंगोसोरस गिगेंटस या शेडोंग छिपकली है, क्योंकि ये अब तक पाए गए सबसे बड़े ऑर्निथिस्कियन डायनासोरों में से एक है। एक पूर्ण विकसित शेडोसोरस 16.5 मीटर तक की लंबाई तक पहुंच सकता है और इनमें से कुछ सबसे बड़े डायनासोर का वजन लगभग 16 टन हो सकता है। इन जानवरों में से एक की खोपड़ी 6 मीटर लंबी मापी गई थी और सभी हेड्रोसॉर की तरह इसमें एक विशाल टूथलेस चोंच थी, लेकिन इसके जबड़े लगभग एक 500 छोटे चबाने वाले दांतों से भरे हुए थे। ये एक अजीब डायनासोर था जिसमें जीवाश्म अवशेष उसके नथुने के पास एक बड़ा छेद दिखाते हैं, जो जीवाश्म विज्ञानी कहते हैं कि त्वचा के एक फ्लैप द्वारा कवर किया जा सकता था, जिसे आवाज करने के लिए फुलाया जा सकता था। यदि ये डायनासोर पूर्ण विकसित होता तो शायद ये शिकारियों के लिए इस पर हमला करने के लिए बहुत अधिक डराने वाला होता। लेकिन इन सभी डायनासोरों में एक बात समान थी, वे सभी किसी मांसाहारी डायनासोर के मेन्यू में थे। जिन अंतिम 2 डायनासोरों के बारे में हमने बात की थी वे संभवतः तारबोसोरस द्वारा शिकार किए गए थे। इस डायनासोर को गोबी रेगिस्तान में भी खोजा गया था और ये लंबाई में 10-12 मीटर तक पहुंच सकता था और इसके परिणाम स्वरूप इसका वजन 4-5 मीट्रिक टन था। उस समय के अन्य सभी मांस खाने वाले शिकारियों की तरह इस डायनासोर ने शिकार किया और कुछ भी खा लिया जो इसे नीचे ला सकता था। इसके मोटे और लंबे पैर थे जो इसे गति और चपलता के साथ चलने की अनुमति देते थे। इस भयानक शिकारी के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इसके 1 मीटर लंबे जबड़े में एक अनोखा लॉकिंग मैकेनिज्म था, जिसमें 58 से 64 बड़े तेज चाकू के आकार के दांत लगभग 8-3 सेंटीमीटर लंबे थे। इसका मतलब यह था कि जब ये अपने अशुभ शिकार पर हमला करता है तो इसका जबड़ा शिकार पर बंद हो सकता है, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं रह जाता। ये डायनासोर प्राचीन एशिया में डायनासोरों का राजा था, लेकिन उत्तरी अमेरिका में डायनासोरों का एक और अधिक खतरनाक राजा पाया गया। टायरानोसोरस रेक्स शायद सभी का पसंदीदा डायनासोर है, भले ही यह किसी भी इंसान के लिए एक भयानक राक्षस होता। टीरेक्स निश्चित रूप से सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोरों में से एक था, जिसकी लंबाई 12-3 मीटर तक थी और इसका वजन 8-8 मीट्रिक टन तक हो सकता था और उनके आकार के लिए वे तेज थे। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अत्याचारी छिपकली राजा 20 से 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और अगर टायरानोसोरस रेक्स से बचने के लिए कुछ पर्याप्त तेज नहीं था तो उसे 50-60 केले के आकार के दांतों से भरे 1 मीटर लंबे जबड़े के साथ संघर्ष करना होगा, जो 12,814 पाउंड तक बल लगा सकता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया है जो निष्कर्ष निकालता है कि ये डायनासोर जीवाश्मों के सुझाव से 70% बड़ा हो सकता है। इसका मतलब है कि सबसे बड़े टीरेक्स का वजन 15 मीट्रिक टन हो सकता था। ये औसत बस से भारी है। टीरेक्स लगभग निश्चित रूप से एक शीर्ष शिकारी था और शायद उस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली काटने और उन 30 सेंटीमीटर लंबे दांतों के साथ कुछ भी नीचे ला सकता था। जबकि टीरेक्स निश्चित रूप से बड़ा और प्रभावशाली लगता है, वो सबसे बड़ा मांस खाने वाला नहीं था। और भले ही अगले बड़े मांसाहारी डायनासोर के कंकाल अधूरे हैं, हमें कुछ हद तक अंदाजा है कि यह कितना बड़ा था। गिगंटोसॉरस को 6 मीटर ऊंचा और लगभग 63 मीटर लंबा माना जाता था। हालांकि जीवाश्म विज्ञानियों ने तर्क दिया है कि गिगनोटोसॉरस की खोपड़ी टायरानोसोरस रेक्स के समान आकार की थी और शायद कम काटने की शक्ति थी, लेकिन उनके जबड़े तेजी से खुल और बंद हो सकते थे और उन्होंने त्वरित शक्तिशाली काटने से अपने शिकार को नीचे उतारा, जबकि टीरेक्स का दंश इतना शक्तिशाली था कि वो अपने शिकार की हड्डियों को कुचल सकता था। लेकिन गिगंटोसॉरस को टीरेक्स पर एक बड़ा फायदा माना जाता था, क्योंकि ये अपनी बड़ी और अधिक शक्तिशाली पैर की मांसपेशियों की बदौलत 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था।
भले ही यह डायनासोर टीरेक्स से बड़ा हो सकता है, अगर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है तो गिग्नोटोसॉरस के लिए दौड़ना बेहतर हो सकता है। लेकिन एक और डायनासोर है जो अगर ज्यादा नहीं तो उतना ही भयानक रूप से डरावना है। प्रसिद्ध स्पिनोसॉरस को पहली बार 1912 में जर्मन जीवाश्म विज्ञानी अर्न्स्ट द्वारा खोजा गया था। दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मूल जीवाश्म नष्ट हो गए थे, लेकिन जीवाश्मों के नोटों के साथ चित्र जीवाश्म विज्ञानियों के लिए पर्याप्त विस्तृत थे कि वे इस बारे में पर्याप्त विचार कर सकें कि यह कैसा दिखता था। स्पिनोसॉरस के पास मगरमच्छ की तरह जबड़े थे, शंक्वाकार दांत और फिसलन शिकार को पकड़ने के लिए बड़े झुके हुए पंजे, जैसे 20 फुट लंबी सॉफिश या विशाल लंगफिश। ये समझ में आता है क्योंकि देर से क्रेटेशियस अवधि के दौरान मिस्र शार्क और अन्य विशाल मछलियों से भरी मैंग्रोव पंक्तिबद्ध नदियों का एक उष्णकटिबंधीय नकलिस्तान था। तब से मोरक्कन सहारा में जीवाश्म विज्ञानियों ने स्पिनोसॉरस की एक पूरी कहानी पाई है। अपनी पीठ पर विशाल पाल के साथ डायनासोर 6-5 मीटर लंबा खड़ा था और इसकी खोपड़ी 175 मीटर लंबी थी। स्पिनोसॉरस 14 से 18 मीटर लंबा हो सकता है और आश्चर्यजनक रूप से 12,000 से 20,000 किलोग्राम वजन का होता है। और सिर्फ इसलिए कि ये डायनासोर पानी के लिए अधिक अनुकूलित था, ये एक संकर था और यदि आवश्यक हो तो जमीन पर भी शिकार कर सकता था। क्या यह गिग्नोटोसॉरस में भाग गया था? ये शायद युद्ध जीत सकता था। लेकिन दूसरी ओर टायरानोसॉरस रेक्स अपने विशाल काटने वाले बल और 30 सेंटीमीटर लंबे दांतों के साथ स्पिनोसॉरस को अपने पैसे के लिए एक रन दे सकता था। अब जब आपने इन अविश्वसनीय डायनासोरों के बारे में देखा और सुना है, तो हम आपसे सुनना चाहते हैं, हमारे दर्शक, आपका पसंदीदा कौन सा है? हमें एक लाइक देना सुनिश्चित करें क्योंकि ये वास्तव में हमारी मदद करता है। और यदि आप डायनासोर पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके यहाँ बने रहना सुनिश्चित करें। देखने के लिए धन्यवाद।